हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्जी, क्योंकि आज थोड़ा रसोई फैली पड़ी है, देख ही रही हो आपको। क्योंकि आज मैं लगी हूँ कपड़े वगैरह, मतलब जो एक्स्ट्रा है आजकल के मौसम में नहीं पहने जाते, उनको रखने के लिए। तो थोड़ा इस तरफ ध्यान कम है। और अभी देखो, खाना तो ज़रूर बनाना है, बेशक ध्यान दूसरी ओर हो, लेकिन खाने का काम तो छूट नहीं सकता है ना, वो तो ज़रूरी करना है। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्जी। और टिंडे जो पुराने पहले टिंडे ही जो प्रॉपर होते हैं ना, हाँ, तो वही वाले। क्योंकि आजकल तो एक छोटे छोटे कद्दू टाइप में नहीं आते हैं, उनको भी बोलते हैं, जिनको चप्पन कद्दू भी बोलते हैं। और बहुत से बंदे उनको टिंडे भी बोलते हैं। लेकिन ये असली वाले टिंडे की सब्जी है जो मैं बना रही हूँ, है ना। तो सब्जी जो है ये, आजकल टिंडे थोड़े से अजीब से आते हैं तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। और जब बनाई तो मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगी। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। जीरा भून लिया, उसके बाद प्याज को अच्छे से भून लिया, क्योंकि मैं थोड़े लाइट से प्याज नहीं भूनती, मैं बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूनती हूँ बढ़िया तरीके से, जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने सूखे मसाले, धनिया, हल्दी, जीरा, नमक। जीरा तो पहले ही डाल दिया था। और मिर्ची लाल, ये सब मैंने मसाले डाल दिए हैं। इनको बहुत अच्छे से मैं भून लूँगी। और सब्ज़ी मैं उतनी ही बना रही हूँ जितनी मतलब एक टाइम चल जाए। वैसे तो थोड़ा बहुत बच ही जाती है, और लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि उतनी ही बने जितनी एक टाइम में खाई जाए, क्योंकि फिर बच जाती है तो दूसरे टाइम खानी ही पड़ती है वो। तो जी मसाले को अच्छे से भूनूंगी, थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर ढक के रख दूंगी। मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तेल छोड़ देगा, तब तक इसको मैं ना ढक के पकाऊंगी। सब सब्जियों में मैं ऐसे ही करती हूँ भाई, ढक के अच्छे से मसाले को पकाती हूँ। उसके बाद फिर जब वो तेल छोड़ देता है ना, तो फिर सब्जी डालती हूँ मैं। और इस तरीके से मेरे को मसाला भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो जब इस तरीके से मसाला भून लेते हैं ना, तो मसाले को देख के लगता है कि भाई जो है ना, मसाले के साथ ही रोटी खा लो, सब्जी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा ये मतलब मैंने टिंडे जो पहले काट के रख लिए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। ये 4-5 टिंडे थे जो मैंने कट किए हैं। और मसाला देख लो मैंने कितना बनाया है, तो एकदम ग्रेवी बढ़िया बनेगी। वैसे तो मैं इसको खुले ही मतलब सूखे ही बनाऊंगी, तो क्योंकि ये कढ़ाई में पकेंगे तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, जिससे कि अच्छे से मतलब गलेंगे भी। तो जी सब्जी की कंडीशन हो गई है ऐसी, जो कि देख के लग रही है काफ़ी टेस्टी टेस्टी। और ये गल भी चुकी है जितनी इसको गलना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये गलते ही नहीं है टिंडे, है ना। आपने भी नोट की होगी ये बात, काफ़ी सालों से, जैसे हम छोटे थे ना उस टाइम पे जैसे टिंडे आते थे, ऐसे तो आजकल आते ही नहीं है। तो जी सब्जी बनके हो गई है रेडी, अभी बनाते हैं गर्मा गर्म फुलके। तो जी ये क्लिप है अगले दिन की। तो मैंने बनाई है खीर, और आज बना रही हूँ मैं कस्टर्ड वाली खीर। ये हमने ना कहीं पे खाई थी, तो फिर मैं हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई, तो मेरे पास रखा था कस्टर्ड। मैंने सोचा चलो आज खीर बनाते हैं, क्योंकि 2-3 जगह दूध जो है इकट्ठा हो रहा था। क्यों बच्चे जो है ना हमारे, जैसे अब गर्म किया, दूसरी बार गर्म किया तो पी लिया, जो उससे ज़्यादा बार कोई दूध गर्म हो जाता है ना, बच जाता है, उसको पीते नहीं है, क्योंकि उसमें मलाई सी छलकती है ना, चिकनाई सी, तो बच्चे पीते नहीं है, ताज़ा ही पीते हैं। तो दूध इकट्ठा हो रहा था, मैंने सोचा चलो खीर बना देती हूँ। और कुकर में सीटी लगा के मैंने चावलों को गला लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे तो ऐसे ही बनाती हूँ। और जब गाँव में बनाते हैं चूल्हे पे, तो तब हम खुला बनाते हैं, मतलब अच्छे से उसके पास बैठना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे इजी हो जाता है, जल्दी बन जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर ऐसे कर लिया। एक भगोने में दूध रखा था, मैंने
कुकर में से उसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर दिया और जो भी दूध था मैंने इसके अंदर डाल दिया है। खीर को मैं अच्छे से मतलब दूध डालने के बाद पका लूँगी और फिर मैं करूँगी जो कस्टर्ड है ना उसको घोलूँगी। तो कस्टर्ड मैं लूँगी, जितनी मेरे पास खीर है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो दूध ज़्यादा डालना है। बहुत से बंदे दूध कम डालते हैं और पानी सा रखते हैं, तो उसको थिक करने के लिए भी कस्टर्ड जो है ना उसको खीर को थिक कर देता है। लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छी लगती है इससे खीर। तो मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं कस्टर्ड के और इनको घोल के रख दूँगी। और खीर को पहले मैं पकाऊँगी, जितना मुझे पकाना है उसको दूध को गाढ़ा करना है उतना मैं कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं ये डाल लूँगी, इसलिए मैंने इसको पहले घोल के रख दिया है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड डाल के जब खीर बनाते हैं। तो जब मैंने बताया ना हमने कहीं खाई थी तो तब से ये कह रहे घर पे भी बनाना। मैंने कहा ठीक है, तो आज बस मूड किया तो फिर मैं बना रही हूँ। तो जी इधर थोड़ा सा खोपा होता है ना वो भी कट कर लिया है और खीर जितनी पकानी थी मेरे को थिक करनी थी उतनी मैंने कर ली है। अब ये कस्टर्ड पाउडर जो घोला था मैंने मिक्स किया था उसको डाल दिया है और इसको चलाती रहूँगी थोड़ा एक उबाल आने तक। मतलब इसको डालने के बाद भी थोड़ा सा चलाया है मैंने इसको और फिर इसके अंदर डाल दिए खोपा जो कट किया है वो। और अभी चीनी वगैरह भी इसी टाइम पे डाल दी थी। वही सारा जो है ना बस मैंने थोड़ा सा ही पकाना है क्योंकि ये हो चुका है जो कुछ इसमें डालना था वो तो सारा काम। बस थोड़ी सी पका के इसको फिर रख दूँगी क्योंकि अब ये थोड़ी पतली लग रही है क्योंकि गर्म है। अब ठंडी होते ही एकदम ये गाढ़ी हो जाएगी। बस चीनी ही घोलनी है इसके अंदर, पक चुकी है ये पूरी। तो बच्चों को भी इधर खाने का टाइम हो रहा था, भूख लग रही थी, आरव भी दूध मांग रहा था। तो मुझे ये था कि अगर अब दूध दे दिया तो फिर वो खाना ही नहीं खाएगा। खाना वैसे भी नहीं, वो कम ही खाता है, आज खाता ही नहीं है। तो फिर इस वजह से और फिर मैंने इधर रखी थी मूंग की दाल बनने के लिए। तो उसके ऊपर जो झाग आया है उसको उतार दिया है क्योंकि ज़्यादातर मैं दाल को पहले ऐसे ही पकाती हूँ और जब ये झाग सा आता है ना तो उसके बाद मैं इसको उतार के फिर इसमें मसाले वगैरह डालती हूँ। कई बार मैं मसाले भी डाल देती हूँ और फिर झाग आता है तो तब भी उतार देती हूँ। आज मैंने ऐसे ही कर दिया, रख दिया था क्योंकि खीर की तरफ लग रही थी मैं। तो फिर इसमें मसाले तो डालने नहीं थे तो ये झाग आए तो मैंने उतार दिया है और फिर बाद में उसमें मसाले वगैरह डालूँगी। खीर पक के होगी है तैयार। अब यह है कि गरम गरम तो खाई नहीं जाएगी, थोड़ा सा इसमें हवा भी निकालनी है। और उधर आरव भी कह रहा है दूध दे दो। तो बस पहले तो इसमें मसाले वगैरह डाल लूँगी ताकि इसमें सीटी लगे और दाल वगैरह भी बच्चे खा लेंगे थोड़ी सी तो ठीक रहेगा। भाई ये है कि बच्चे का सोने से पहले अच्छे से पेट भर जाए। पूरी रात बच्चे कम से कम भी अगले दिन मतलब ये 8 बजे तक भी सोएंगे तो आज 8 बजे से 12 घंटे हो जाएंगे। तो सारे मसाले जो डलते हैं दाल में, धनिया हल्दी मिर्च को छोड़ के सब डाल दिए हैं और मिर्च बाद में डालूँगी मैं। और इधर ठंडी होने के लिए खीर को मैं निकाल दूँगी और हमारे लड्डू गोपाल जी उनको भोग लग जाएगा और इनको भी दे दूँगी। सबके लिए अलग अलग निकाल दी थी मैंने, भाई ठंडी होती रहेगी, थोड़ी सी हवा निकल जाएगी इसमें से और फिर बच्चे खा लेंगे। आरव के लिए तो फिर मैंने प्लेट में ही निकाली। भाई क्या है ना वो उसके सोने से पहले थोड़ा कुछ खा ही ले वो, इस वजह से।